अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। कुठवा से एक दुखद खबर ये आ रही है कि वहाँ पर एक ही घर के 6 लोग आग में झुलस कर मर गए, जिसमें के अलावा 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनमें एक नेबर भी है जो उनको बचाने के लिए गया था। मैं बता दूं कि जो ये आग लगी है वो कुठवा ज़िले में लगी है, एक घर में लगी है, जिसमें एक फार्मर डीएसपी और उसका पोता जो है वो जो 6 लोग मरे हैं उसमें शामिल है। और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और घर में जब आग लगी उसके बाद जो धुआं वहाँ पर हुआ उसकी सफोकेशन की वजह से ये लोग मर गए। और मैं बात बता दूं कि इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें फार्मर डीएसपी और उसके 3 साल का जो पोता है वो भी जाँ बाक हो गए हैं। और मैं बता दूं कि जो ये हादसा हुआ है वो डेथ हुई है जो रेंटेड एकोमोडेशन है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुटवा में, उसने आग पकड़ी थी वहाँ पर। उसके बाद फिर ये आग चारों तरफ फैल गई, जिसमें 6 लोग झुलस गए और 4 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। और ये वाक़या जो है वो शिव नगर एरिया है कुठवा का, वहाँ पर हुआ है जब ये रात के 2:30 के करीब सो रहे थे। और इनको तमाम के तमाम लोगों को फिर मेडिकल कॉलेज में रश किया गया है, जहाँ पर जो ये लोग हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। और मैं ये बात बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि जो बाकी लोग थे वो अनकॉन्शियस थे वहाँ पर और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बताया गया है जो डॉक्टर्स की तरफ से, जो सफोकेशन हुई है, जो स्मोक उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड ली हुई है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा जो बर्न्स हैं वो भी एक काज बना है इनके जलने का। मैं बता दूं कि जो आई विटनेसेस हैं उनके मुताबिक उन्होंने देखा कि रात के वक्त जब आग नमूदार हो गई तो वो वहाँ की तरफ से रश कर गए और जो मकान है उसने पूरा एरिया को जो है वो अपने उसमें ले लिया, जो ड्राइंग रूम था, और उधर से स्मोक निकल रहा था। और इसी की वजह से जो ये लोग हैं उनकी डेथ हो गई है। और जो डिसीज़्ड है, जिनकी मौत हो गई है, उनमें एक 81 साल जो फार्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अवतार कृष्ण रैना थे, उनकी बेटी बरखा रैना थी जिसकी उम्र 25 साल थी। उसके अलावा उनका जो ग्रैंड सन था तकश, जिसकी उम्र 3 साल थी। 17 ईयर ओल्ड गंगा भगत थे। इसके अलावा 15 साल के दानिश भगत और 6 ईयर ओल्ड अद्विक, ये जो है वो पुलिस ने कहा है इनकी जो पहचान की गई है, जिनकी डेथ हो गई है इसमें इस बदकिस्मत हादसे में। जबकि जो 2 लोग, सवर्णा जिसकी उम्र 61 साल है, नीतू जिसकी उम्र 40 साल है, अरुण कुमार जिसकी उम्र 15 साल है और केवल कृष्ण जिसकी उम्र 69 ईयर्स है, ये इनको मेडिकल कॉलेज कुठवा में शिफ्ट किया गया है। और ये जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसमें 6 लोगों की मरने की कंफर्मेशन भी दी है। और ये भी बताया है कि जो धुएं की वजह से है इनकी मौत हो गई है। और इसके अलावा पुलिस ने मामला दर्ज करके इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और जो हाउस होल्ड जो डैमेज हुआ है वो बिल्कुल वहाँ पर काला ही काला धुआं है। और अब इसमें जो है वो एक केस रजिस्टर्ड करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मैं बता दूं कि इसका काज ऑफ द फायर इंसिडेंट जो है वो बताया गया है कि ये शॉर्ट सर्किटिंग था, क्योंकि आज सर्दियों का मौसम है और हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सिस्टम पर लोड डालकर बिजली जला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तारें मेल्ट हो रही हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो जल रहे हैं। ख़ासतौर पर जब हम रूम हीटर हो या कन्वेक्टर हो, जब हम उसको ऊपर से कंबल डालते हैं तो उसमें हवा बंद हो जाती है और वो अंदर से ही फिर आग पकड़ लेता है। और इसी वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किटिंग होती है। या हम एट ए टाइम बॉयलर भी लगाते हैं, गीज़र भी लगाते हैं, रूम हीटर भी लगाते हैं, कन्वेक्टर भी लगाते हैं, घर में इंडक्शन या हीटर है वो भी लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो तार हमने लगाई है वो कितना लोड जो है वो ले सकती है। जब हम एट ए टाइम ये सब चीज़ें जलाते हैं तो जाहिर से तौर पे बात है कि सिस्टम पर एक लोड पड़ता है और जिसकी वजह से तारें मेल्ट होती हैं और शॉर्ट सर्किटिंग होते हैं। और
आग लगती है। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें और अपने घरों का जो है वो ऑडिट किया करें। हर 1 महीने के बाद इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर तारें चेक करानी चाहिए, सब कुछ चेक कराना चाहिए, या अक्सर नज़र देनी चाहिए अपने घर में। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने आज अब इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अपने घर का ऑडिट कराया तो आप देखें ही नहीं, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। और अगर आपको कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ नोटिस हो जाए कि तार पिघल रही है या तार जल रही है, तो आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल करके बुला सकते हैं और उनको बता सकते हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि आप आज किया तो फिर 1 महीने के बाद ही ऑडिट करें। तो ये एक रेगुलर वॉच रखनी होती है अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, और जो घर में और बाकी चीज़ें जो हम अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर देसी बॉयलर हम यूज़ करते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि कभी-कभार हम हीटर पे कुछ चीज़ चढ़ा देते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, या कभी-कभार बॉयलर हम लगा देते हैं तो फिर भूल जाते हैं, वो पानी उबलता रहता है। फिर जब आप कहीं अंदर जाते हैं तो वहाँ शॉर्ट सर्किट भी होता है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कई लोग करंट लगने की वजह से भी उनकी मौतें होती हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों का ऑडिट करें और जो बिजली का इस्तेमाल है वो जायज़ तौर पर करें। और मैं इस वीडियो के ज़रिए जो ये मरने वाले हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएँ जताता हूँ। मैं कंडोलेंस करता हूँ उन फैमिलीज़ को, और जो ज़ख्मी हैं मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, और जो इनके रिश्तेदार हैं मरने वालों के, उनको ऊपर वाला जो है वो सब्र अता करे। हमें मिलजुल कर जो है वो इन चीज़ों में जो है वो दुख में हम शामिल होते हैं। और ये मैं फिर से लोगों को ये बता दूं कि इन हादसात से बचने के लिए अपने आप को होशियार रखें और अपने घरों को नज़रें मारें। और जो डूज़ एंड डोंट्स है, यानी कि जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन डायरेक्शंस इशू की जाती है, जो प्रोटोकॉल्स इशू किए जाते हैं, उनको फॉलो करें। ख़ास तौर पर आज सर्दियों के मौक़ों पर आप एक साथ सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं लगाएं। और जब आप कन्वेक्टर लगाते हैं या हीटर लगाते हैं या जो रूम हीटर लगाते हैं, तो ख़ास तौर पर ये ध्यान रखें कि उसके ऊपर आप कंबल ना डालें। हवा जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल हम गैस की बुखारियाँ भी जलाते हैं घरों में, तो कम से कम एक खिड़की का जो है वो ऊपर से थोड़ा सा एक शीशा जो है वो खुला रखिए, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए और आप जो है वो घुट कर मर ना जाए। पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट से खबर आ रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग जो है वो दम घुटने की वजह से मर गए। तो इसलिए हमें चाहिए कि घरों में थोड़ा सा वेंटिलेशन भी रखें, क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आप एलपीजी की जो चल रही गैस की बुखारियाँ हैं उनको जला रहे हैं। तो हम इस मुद्दे पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप जो डायरेक्शंस हैं वो फॉलो लेटर एंड स्पिरिट में करें, ताकि जो कुटवा जैसे हादसे हैं वो ना हो सके। एक बार फिर से मैं उन मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त करें।